हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेके आई हूँ झांसी के मेजर ध्यानचंद म्यूज़ियम में। तो मैं आपको मिलवाती हूँ और सब कुछ दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और वॉच करते रहिए मेरा पूरा वीडियो। Okay, he had four sisters and two brothers, Rup Singh and Moon Singh. दो भाई थे, चार बहनें, श्यामा देवी, इंद्रा देवी, सूर्या देवी and यू Ramkala ऑल्सो देवी. सिट यार। So कम when he was सिट सिट सिट। in his childhood, he was very naughty. बचपन में काफ़ी शरारती थे ध्यानचंद जी. जब वो छोटे थे बहुत शरारत करते थे. So when he was only 9 years old, his father terminated his education. जब वो केवल 9 साल के थे उनके पिताजी ने क्या किया, उनकी पढ़ाई बंद करवा दी. क्यों बंद करवा दी थी? क्योंकि वो ज़्यादा शरारती, बहुत नॉटी थे, बहुत शरारती थे, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था. ठीक है, तो उनकी पढ़ाई बंद करवा दी. फिर जब वो 16 ईयर्स की उम्र, घर पे रहते कुछ करते नहीं थे, तो जब वो 16 साल के हो गए, उनके पिताजी ने क्या किया, उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करवा. आज ही ज्वाइन करवा दे. क्यों करवा दे? क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी आर्मी. आज यहाँ हमारे स्कूल की ट्रिप आई है डीपीएन पब्लिक स्कूल की, और हम इनको विज़िट करा रहे हैं म्यूज़ियम, जिससे ये कुछ नॉलेज गेन करें। और देखिए बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे उधर को डिनाई करके वो चाहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आपको चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ. आप मेरे पास जो दोनों लोगों को दिख रहा है, दोनों पार्टनर सबसे पहले अपने जीवन का ध्यानचंद म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे जो एंट्री चार्ज है वो 50 या 30 रुपीज़ है। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे थे, 280 बच्चे थे जो विज़िट में आए हुए थे स्कूल ट्रिप से। तो उनका चार्जेस कितना लिया मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो लेकिन ये है कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एजुकेशनल ट्रिप रही है ये देखिए आपको पूरे स्क्रीन पे उनकी मूवी पूरा चलाई गई है, और साथ ही साथ उन्हें उनके बारे में पूरी उनकी जीवनी बताई गई है। कब वो पैदा हुए, उन्होंने कब क्या किया, और कौन से ईयर में कौन सा मेडल उन्होंने हासिल किया। साथ में उनके भाई के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर सिखाया गया। और जो यहाँ पे स्टाफ है, इट्स वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो बच्चे भी मतलब जब आपको समझाने वाला अच्छा कोई मिल जाता है तो बच्चे भी पूरा एंजॉय करते हैं चीज़ों को और समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितने ध्यान से देख रहे हैं सारी चीज़ों को। उनकी जो ध्यानचंद जी हैं उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बॉल, उनकी हॉकी सब कुछ यहाँ पे स्टोर करके रखी गई है। आप देख रहे होंगे मतलब काफ़ी अच्छी और यूनिक जगह है ये प्रॉपर उनका। आप देख रहे होंगे एक एक ब्लॉक बनाए गए हैं, तो उसमें हर एक चीज़ को उनका स्टोर किया गया है ईयर वाइज कि कब उनने क्या क्या चीज़ों को जीता है, हासिल किया है और किस जगह पे किया है। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। इन्जॉय के साथ साथ उन्होंने कुछ सीखा यहाँ पे आके। तो अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए। बहुत ही अच्छी जगह है, और सबसे अच्छी बात है कि ये झांसी में है, तो झांसी के लोग तो इजीली मतलब जाना ही चाहिए। जब मैं इतने दूर जिला जालौन से अपने बच्चों को लेके आई हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ के बच्चों को तो जाना ही चाहिए। रहे हो, ये सारे मेडल्स किसके हैं? अशोक ध्यानचंद जी के. किसके मेडल है? अशोक ध्यानचंद. और अशोक ध्यानचंद कौन है? ये कौन है अशोक ध्यानचंद? बेटा ब्रेक भी कर रहे हो, उस पर साफ साफ लिखा है. अशोक ध्यानचंद कौन है? मेजर ध्यानचंद के बेटे. In 1975 he won 4 medals. Okay, in 1974 he was awarded by Arjun Award. In 2013 he was awarded by E.S. Bharti Award by UP government. He is still alive and he live in Jhansi. Okay, सारे जो मेडल्स हैं अशोक ध्यानचंद जी के. अभी भी इनके अशोक ध्यानचंद. आप रीड सकते हो बेटा, मैं यहाँ पे पहले रीड करके यहाँ पे आ जाइए. यहाँ से फटाफट से बता दूँ. यहाँ पे अभी लाइन ऑफ ट्रांजिशन है इधर पे. Go back. नेक्स्ट लाइन बना लेना. ये 1926 बेटा ज्ञान से क्या देख सकते हो सारे. फर्स्ट सिल्वर मेडल है, गोल्ड मेडल लगाओ और मेडल से सारे मेडल को आगे इधर आगे हो सकते हैं. आगे लेके तो छोटे हो ना.
यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के इन्होंने रखा हुआ है इस म्यूज़ियम में। ये देखिए, मैं आपको पूरा पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पूरा कवर करके रखा हुआ है और बच्चे मेरे कंटिन्यू चीज़ों को गेन कर करके आगे बढ़ रहे हैं और पीछे बॉयज़ भी हैं। तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 1 से 2 आवर्स आप टाइम लेकर आइए, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये देखिए, मेरी गर्ल्स ने काफ़ी इन्जॉय किया और बॉयज़ ने तो बहुत ज़्यादा प्ले किया हॉकी। ये 3D हॉकी है। ये आपको ऑनलाइन देखिए, आप इस तरह से आपको मारना होगा बॉल को, आप प्ले करेंगे। तो गर्ल्स ने भी इन्जॉय किया, गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ ने किया। बहुत उनका तो जाने का मन ही नहीं था कि अभी और खेलना है, लेकिन हमको इसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू करना है। 2 दिन की ये ट्रिप है, इसलिए उनको लेके जाना ज़रूरी था। नहीं तो अगर टाइम होता तो थोड़ा देर और खेलने देते। ये देख रहे हैं आप, मतलब कुछ यूनिक चीज़ है जो आपको, मतलब मेरे स्कूल के बच्चों को तो कभी नहीं इन्होंने देखा था। इनके लिए तो टोटली नई चीज़ थी। उन्होंने एक एक चीज़ यहाँ पे आके देखी। और जैसे म्यूज़ियम से हम लोग फ्री हुए हैं, हम लोग बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई पार्क लेके गए। यहाँ पे थोड़ा सा उनको खिलाया स्नैक्स टाइम। उसके बाद फिर हम अपना जो ट्रिप है उसको कंटिन्यू करेंगे और हम आपको दिखाएंगे इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट डे है, मतलब आज का जो दिन है, वो हम लोगों ने पूरा एजुकेशनल ट्रिप पर रखा हुआ है। नेक्स्ट कल जो है हम बच्चों को घुमाएंगे ओरछा। तो आज म्यूज़ियम के बाद अब हम लोग इनको किला लेके जाएंगे, क्योंकि झांसी में आए और किला ना लेके जाएं तो फिर ये ट्रिप जो है आधी अधूरी रह जाएगी। तो वहाँ किला लेके जाएंगे और इनको लाइट एंड साउंड जो प्रोग्राम होता है वो दिखाएंगे हम लोग। तो बच्चे देखिए आराम से बैठ गए हैं और जो भी खाने पीने की व्यवस्था की गई थी उसको फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचा सकें और इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग बच्चों को दिखा सकें। तो अब हम लोग आ गए हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, किले में हम लोग पहुंच गए हैं। पीछे हमारी बस आ रही है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो सारी काउंटिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। एक एक जगह पे बच्चों को काउंट करके फिर वापस बस में बिठाना, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जो सारे टीचर्स बाखूबी निभा रहे हैं। और एक एक टीचर्स के अंदर में 10-10 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो उनके पास प्रॉपर बच्चों की लिस्ट है। इसी तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं टीचर्स। आप देख रहे होंगे साथ में एक एक टीचर चल रहे हैं 10-10 बच्चों के ग्रुप में। काफ़ी बड़ी लाइन लग गई थी, एंट्री मिल गई है, हम लोगों ने पहले से टिकट ले रखे थे और बच्चे जो है कंटिन्यू आ रहे हैं। अब इनको यहाँ पे विज़िट कराएंगे और लाइट एंड साउंड जो प्रोग्राम होता है वो 7 बजे से स्टार्ट होता है, 7 o'clock इन इवनिंग, मतलब 7 और 8 o'clock के बीच होता है। और विंटर में 7 o'clock पे स्टार्ट होता है और समर में ये टाइम 8:30 तक भी हो जाता है, क्योंकि जब अंधेरा होगा तभी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम स्टार्ट हो पाएगा। तो ये वेदर और अकॉर्डिंग मौसम पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इनको 1 आध घंटा यहाँ पे विज़िट कराएं। 5 बजे हम लोग, मतलब अभी का जो एक्चुअल टाइम हुआ है 5:25 हुआ है। अभी हम लोग इनको पूरा घुमाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देख रहे होंगे आप सामने, तो बच्चे जो है मेरे मिक्सअप हो जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को अलर्ट रहना पड़ रहा था, सारे टीचर्स को, सारा स्टाफ जो भी था, कि थोड़ा सा भी हम लोग ना इधर उधर देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि अदर लोग भी इतने थे, बच्चे पहचान ही नहीं आ रहे थे। हुआ क्या कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म में नहीं बच्चों को बुलाया था कि बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा उनका भी इंजॉयमेंट हो जाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं रखी, तो उसके वजह से बच्चे ना, मतलब पहचान पाना थोड़ा सा टफ़ हो जा रहा है। खैर, जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं, मतलब बहुत लंबी लाइन हो रही थी। 280 बच्चे मायने रखते हैं किसी भी ट्रिप पर ले जाना, वो भी इतने दूर लेके आना।
ऊपर तो लाइन लगी है, नीचे कंटिन्यू जा रही है, साथ में 10-10 के, जैसे मैंने बताया 10-10 जो स्टूडेंट हैं उन पर एक टीचर परमानेंट। और ये देखिए मतलब बहुत लंबी लाइन थी। बाहर के जो लोग थे उनको थोड़ा सा रोक दिया गया था कि भैया मेरे बच्चों को चले जाने दीजिए, क्योंकि काउंटिंग जो है डिस्टर्बेंस हो जा रही थी, तो टाइम जो है थोड़ा सा चीज़ों में ज़्यादा लग जा रहा था। अगर ये नॉर्मली होता तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हम लोग कर लेते, लेकिन कोई नहीं, चीज़ें जल्दी करने से ज़्यादा अच्छा है कि प्रॉपर हों। भाई कोई बच्चा इधर उधर नहीं होना चाहिए। और बच्चों ने बहुत ही अच्छे से मतलब डिसिप्लिन में रहकर चीज़ों को किया, ये सबसे अच्छी बात है। वहाँ पे जो अदर लोग घूम रहे थे, कई लोगों ने ऐसा पूछा कि भाई कहाँ के बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी डिसिप्लिन है। तो बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं। और अब ये जो है बच्चे सुबह से आए थे, उनको झांसी पहुंचते पहुंचते 1 से 1:30 हो बज गया था। ये मतलब विंटर का टाइम है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से 9 बजे का टाइम था स्कूल से निकलने का, बट ये लोग 10 बजे वहाँ से निकल पाए थे। तभी से ये बच्चे बंधे बंधे से थे, इसलिए थोड़ा सा इनको खेलने के लिए टाइम दे दिया गया है। और जब तक अंधेरा हो जाएगा और हमारा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम यहीं पर स्टार्ट होना है, तो हम लोग चेयर्स प्रॉपर लेके बैठ गए हैं। गौरव से नहीं, चिल्लाने दो बस, बहुत हो गया, अब बच्चों का टाइम है। बेतवा और पहुंच नदियों के बीच बुंदेलखंड के पश्चिम में बसा है झांसी शहर। और झांसी शहर की मीनार अपनी ऊंची ऊंची प्राचीरों के साथ कई सदियों से खड़ा हुआ है झांसी का किला। सन 1613 ईस्वी में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया था। 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान मंगल से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम को झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भेंट दिए गए। इसी मंच ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा चला जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। में थालियां बजी, पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर कूटने लगे। मात्र 3 माह की गिलका खेल गया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस मिल सके, इस उद्देश्य अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा डावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग रात में बच्चों को ओरछा धर्मशाला में स्टे कराए थे। और ये मॉर्निंग में सुबह 9 बजे यहाँ पे पट खुलते हैं ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर के। मॉर्निंग में बच्चों को दर्शन हम लोगों ने कराने के लिए बच्चों को लेके आए हैं। और अब बस यहाँ पे वापस से काउंटिंग होगी, क्योंकि अंदर पूरा हॉल जो है पूरा भरा हुआ है। तो फिर वही काम हम लोग को करना होगा कि पहले बच्चों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर काउंट करते हैं कि कहीं बच्चे छूट तो नहीं गए हैं। तो बस अब यहाँ पे बच्चों को लेके जाएंगे अंदर, वहाँ पे काउंटिंग होगी, दर्शन कराएंगे। अंदर तो वीडियो हम बना नहीं सकते क्योंकि फ़ोन नॉट अलाउड है, तो आपको बस यहीं से बता देते हैं। इसके बाद बच्चों को फटाफट दर्शन करवा के बाहर लेके आते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग को बिलीव नहीं होगा, अच्छी खासी ठंड है। और मेरे स्कूल के बच्चे जो सुबह हम लोग, पहली बात तो यहाँ पे रात में मतलब 11-12 हम लोग को बज गया खाना खाने के बाद। मैं 12 बजे रूम में गई थी सोने के लिए।
और जो बच्चे हैं ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे। जब मैं गई थी तब ये लोग आपस में बातें ही चल रही थी, क्योंकि इनका जो एक्साइटमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, देखने लायक था। बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सुबह जब प्रिंसिपल की आँख खुली है तो वो देखते हैं कि बच्चे सुबह 4 बजे से नहाने के लिए बैठ गए हैं। अच्छी खासी ठंड थी और बच्चे जो है नहाने के लिए बैठ गए थे। और 5:30 बजे 6 बजे फ़ोन आता है हम लोग के पास कि सर सारे बच्चे तैयार हो गए हैं। तो उस समय हम लोग सो रहे थे कि सर बच्चे तैयार हो गए। हम लोग को भरोसा नहीं हुआ, हम लोग को लगा अरे ये ऐसे ही बोल रहे होंगे, अभी 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा। फिर वापस दूसरे टीचर से कन्फर्मेशन के लिए कॉल किया तो उनका कहने का था कि सर सारे बच्चे रेडी हो गए हैं, लेकिन अब हम लोग करें क्या। तो बच्चों को हम लोग पीटी कराने लग गए हैं। हमने असेंबली भी करवा ली है, अब हम पीटी करवा रहे हैं क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो बस घूमने चलना है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों का एक्साइटमेंट जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दर्शन करने के बाद जैसे मैंने बताया कि मैं दिखाऊंगी। इसके बाद हम जो ओरछा में जो बगल में एक पुराना मंदिर बना हुआ है, हम बच्चों को वहाँ भी लेके गए। बस यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी घुमा दिया क्योंकि टाइम हो गया है और बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। ये लोग बहुत सुबह से उठे हुए हैं क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट तब तक आया नहीं था। और हुआ ये कि 9 बजे पट खुलते हैं तो सबसे पहले दर्शन कर लिया जाए। तो बस अब सीधा हम लोग जाएंगे अपना जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ है, वहाँ जाके हम लोग नाश्ता करेंगे। तो देखिए लाइन जो है बहुत लंबी थी, मतलब बहुत सारे बच्चे थे और यहाँ पे भीड़ में ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। और देखिए हम लोग धर्मशाला पहुँच गए हैं। बिल्कुल मंदिर से लगी हुई हमारी धर्मशाला थी और बहुत ही साफ़ सुथरी थी, आपको पीछे दिख रही होगी, बहुत सुंदर था। ये देखिए सारे बच्चे कितने अच्छे से बैठ के खा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल था। हाँ, पोहा यहाँ पे दोबारा वो करवाओ। जो बिछाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाल्टी में दे दो, मैट दोबारा समझ लीजिए, पूरा परोसवाइए। मैट बिछा के बच्चों को नीचे बिठा के अच्छे से नाश्ता कराया गया। नाश्ते में थी जलेबी थी और पोहा था। ये हमारा ब्रेकफास्ट था और साथ में चाय। ये देखिए बच्चों को ये सब कुछ करने के बाद ये वीडियो जो है थोड़ा सा मतलब पीछे लग गया है। ये असेंबली पहले करा दी गई थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे मान ही नहीं रहे थे। उस समय पट भी नहीं खुले थे तो इन लोग को बस पीटी वगैरह करा दी गई है और बच्चे बिल्कुल काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये लोग पहले घूम के आ गए थे, पट बंद थे, फिर इनको दोबारा लेके जाया गया। नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए जंगल सफारी के लिए। अब छोटी यहाँ वाली पे घुस जाके जाए ना पता गाड़ी चला तो कि ये जो है, इसमें छोटी सबका गाड़ियाँ सामान होती नहीं हैं है, सिर्फ बड़ी उन्हीं को वाली। अंदर जाना अलाउड रहता है। बड़ी जो बसेज हैं वो हमारी अंदर चलते नहीं जा चलो। पाएंगी, इन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पे आप रास्ता देख रहे होंगे बहुत ही सकरा रास्ता है। सकरा मीन्स इन सेंस पतला, और यहाँ ये रोड कोई रोड नहीं है। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी सी गलियाँ हैं जो छोटी गाड़ियाँ तो आ सकती हैं। फिर हम लोग यहाँ से पद यात्रा करते हुए अंदर गए और यहाँ पे भी सेम कितनी हेलो। बड़ी लाइन है जो आप देख रहे ए हैं। भाई साहब, सब लोग पैदल गए तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था जो हम लोगों ने मतलब यहाँ हम आ तो कई बार चुके हैं फाइनली बट हम लोग पैदल पहुंच पहली गए बार आ हैं। रहे हैं। तो हम लोग भी पद यात्रा करते हुए गए, मेरे भी बच्चे थे प्रबल नहीं बेटा, पूजा। हम लोगों ने देखा नहीं था बंदूक। और बच्चों को भी ये 2 किलोमीटर है अरे जो बेटा इन हम लोगों लोग की हालत अंदर इतने में गए। ही खराब हो गई है, देख रहे हो। 2 किलोमीटर पे पचमढ़ी, मम्मा। 5 मढ़ी जो होती है फिर क्या ना, मजा, जहाँ बस अभी तो राम जी होती है सीता जी पानी ये में। लोग रुके सारे हुए थे बच्चे कह रहे एक थे रात खड़े के लिए जानवर, यहाँ हम पे। लोग ही तो हैं तो जानवर। 5 मढ़ियाँ बनाई गई थी, तब से इस जगह का नाम पचमढ़ी रख दिया गया। और यहाँ जब पहुँचे तब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पहले थोड़ा सा चल चल के थक गए थे, बट जब इस जगह को देखा नहीं तो नहाना खुशी नहीं का है। कोई ठिकाना नहीं था कि नहा लें, थोड़ा सा हाँ। मैम नहाने दे दीजिए, पता कुछ नहीं तो बेटा। चलो ठीक है, पैर ही डिप कर लेते हैं। सो और जाना। सारे बच्चों ने पैर डिप किए। आप देख रहे होंगे सब इधर उधर फैल रहे क्योंकि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, बाहरी कोई भी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने भी अलाउ कर दिया। तो बच्चों ने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। बहुत देर हम लोग यहाँ रुके और रुकने के बाद यहीं पे बगल में एक पिकनिक स्पॉट है तो वहाँ भी लेके गए। यहाँ पे जगह तो ये देख रहे होंगे आप, जगह तो 3-4 हैं, लेकिन पैदल चल के जाना था तो सारी जगह पहुँच पाना संभव नहीं हुआ। लेकिन इनके लिए इतना ही इनफ था क्योंकि बच्चों को इससे ज़्यादा भी नहीं चलाया जा सकता था। 2 किलोमीटर काफ़ी होता है।
इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं चलते होंगे। और सबसे बड़ी बात है, सारे टीचर्स भी चल के आए। इवन मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग भी चल के आए। प्रबल, प्रिशा भी चल के आए। तो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं था, ओनली 2 किलोमीटर ही था और सब लोग साथ में थे, तो ये अच्छा लगा चलने में। और ठंड का टाइम है तो और भी मज़ा आया। बस जो एक्स्ट्रा जिसने कपड़े पहन रखे थे उसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन सब एक दूसरे को देख देख के पहुंच गए। और जो बोलते ना कि जब अपना टारगेट अचीव हो जाता है तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है, वही हाल यहाँ पर हुआ। जब बच्चे इस जगह पे पहुँच गए तो उनकी खुशी देखने लायक थी। बस इसके बाद अब ये लोग लंच करके निकल जाएंगे अपने स्कूल वापस।